अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई। जो पंजाब में इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा था वो तारीख कल गुजर गई, तो उसके बाद आज 15 तारीख को समाअत हुई और उसके ऊपर एक स्पेकुलेशन की जा रही थी कि शायद आज कोई तौहीन अदालत का होगा या कुछ होगा। ये हमने कल ही खबर दे दी थी कि तौहीन अदालत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या किसी को भी नहीं होगी। आज इलेक्शन कमीशन की जो पिटीशन थी, जो उन्होंने रिव्यू फाइल किया था, उसकी समाअत हुई जिसमें मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब और उनके दीगर दो साथी जजेस जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच ने ये समाअत की, जिसमें मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील सलील सवाती साहब को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि आपने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन बात यह है कि ये पॉइंट्स अब पहली दफ़ा सामने ला रहे हैं, जबकि जब केस चल रहा था तो उस वक्त आपने सिर्फ फंड्स और सिक्योरिटी का मामला सामने रखा हुआ था। तो क्या इस स्टेज पर आप इन नए निकात को, जो कि दिलचस्प हैं, लेकिन क्या आप उनको आर्गू कर सकते हैं? क्या कोर्ट उनको सुन सकती है रिव्यू जुरिडिक्शन में? और इसके अलावा उन्होंने जो मुल्क भर में जो सूरत हाल पैदा हुई, जो जलाओ घिराव हुआ, जो PTI के कारकुनों ने किया, उस पर भी उन्होंने परेशानी का इजहार किया और उन्होंने अपनी कंसर्न शो करते हुए कहा कि जितना दर्जा हरारत ऊपर जा चुका है, जिस किस्म का जलाओ घिराव हुआ, जिस तरह इदारों को चैलेंज किया गया और बहरान पैदा हुआ, उसके बाद जो हम बहुत फ़िक्रमंद हैं और बेहतर है कि डायलॉग करके टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, क्योंकि अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि आप फौरी तौर पे इस मामले को आगे बढ़ाएं, जबकि वो इलेक्शन कमीशन के वकील को मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब खुद से 1 हफ्ते से 10 दिन देने को तैयार बैठे थे। इस मौके पर जब अली ज़फ़र साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब, ये इलेक्शन 90 दिन में होना है, आइन 90 दिन का पाबंद करता है, जिसमें मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब ने एक बहुत ही, और जो कि आज की केस का मेरी नज़र में जिस था, उन्होंने कहा कि हम नहीं भूले कि आइन 90 दिन कहता है, लेकिन अली ज़फ़र साहब, अगर मुल्क में जंग लगी होगी तो क्या होगा? और आपको मालूम होना चाहिए, जस्टिस अजमल मियाँ ने एक इंतहाई खूबसूरत फ़ैसला लिख रखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जंग लगी होगी तो कानून खामोश हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो तो पहले बार अमन तो बहाल करें, उसके बाद आके हमसे आप 90 दिन के फ़ैसले का अमल दरामद मांगें। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि आप अटॉर्नी जनरल साहब, जो पिटीशन इलेक्शन कमीशन लेके आया, ये आपको लेके आनी चाहिए थी, लेकिन आप पेटी ग्राउंड्स पे आप अभी तक नहीं रिव्यू चैलेंज कर रहे, और आप भी उस पर सोचिए। और फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा, अली ज़फ़र साहब को भी कहा कि आप लोग मुज़ाकरात दोबारा बहाल कीजिए और मुज़ाकरात की तरफ जाइए, और हम आने वाले दिनों में दोनों फ्री कैन का कंडक्ट देखेंगे और उसके बाद फिर हम किसी भी वक्त ये केस अगले हफ्ते टेकअप करेंगे। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 माहिर तरीन रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हसनात मलिक और नासिर इकबाल मौजूद हैं। नासिर इकबाल डाउन में आप इनकी स्टोरीज़ पढ़ते रहते हैं, हसनात की आप पढ़ते रहते हैं, ट्रिब्यून में बहुत सी स्टोरीज होती हैं। हसनात का बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे ज़्यादा बेहतर अपडेट्स आपको इनके यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। तो नासिर भाई, आपकी तरफ आता हूँ, आपकी नज़र में आज की कार्रवाई में क्या जो मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब, जो उन्होंने बड़े सुकून से मामले को उन्होंने आगे कर दिया, लाइक उनको अब अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराने में कोई ऐसा लगा जल्दी, क्या दिलचस्पी भी शायद नहीं है, क्या, क्यों, क्या आपको ये, क्या आपकी नज़र में क्या था आज की कार्रवाई का निचोड़? शुक्रिया सतूर। देखें, ये मेरा ख्याल है कि जो वाक़यात हुए हैं ना इमरान खान साहब की अरेस्ट के बाद, जो जलाओ घिराव हुआ है, उससे जो चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे थे हाई मॉरल ग्राउंड, हाई मॉरल ग्राउंड, वो लूज़ कर गई है दूसरी साइड, यानी PTI की साइड की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो लूज़ कर गई है। चीफ जस्टिस साहब ने हेयरिंग के दौरान उनको ये बात बावर भी कराई थी कि आप अखलाकी बर्तरी रहेंगे तो हम दूसरी साइड के ऊपर बात करेंगे। हाँ, और दूसरी बात कि आपको जो रिलीफ मिलता है वो हाई मॉरल ग्राउंड की वजह से मिलता है। आप हाई मॉरल ग्राउंड पर रहेंगे तो आपको रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन वो बज़ाहिर, और ये बात उन्होंने अली ज़फ़र साहब से PTI के वकील से कही। बिल्कुल PTI के वकील से बात की थी, और उन्होंने बार बार यही कहा था कि जो मुल्क में इस वक्त टेम्परेचर है, जो इस वक्त बाहर हालात हैं, इस वक्त तो मतलब ये हम नहीं कर सकते कि जैसे उन्होंने इलेक्शन की बात की, जैसे उसमें कहा कि इन टाइम्स ऑफ वॉर लॉ गो साइलेंट। तो कहने का ये मकसद है कि इन हालात में आप वो बात ना करें, वो बात गुजर गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त ज़्यादा मसला ये है कि जो टेम्परेचर्स बाहर बढ़ गई हैं, जो मुल्क के हालात चले गए, इकॉनमी का सत्यानाश हो गया। फिर उन्होंने अपना वाक़या भी सुनाया कि मैं कल मोटरवे में गया, गाड़ियाँ ही नहीं थी क्योंकि बिज़नेस स्लो डाउन हो गया है। तो जब पहिया इकॉनमी का पहिया रुक जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा। और आपको ये भी मालूम है, आज मैंने कहीं खबर भी पढ़ी थी कि बजट बनाने के लिए जो टैक्स इकट्ठे होते हैं तो तकरीबन 450 बिलियन का शॉर्टफॉल है। मतलब बहुत सारे मसाइल हैं, रियलिटीज़ बहुत कुछ होती हैं। और जो ये इस तरह की जो स्ट्राइक होती हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है, इकॉनमी हमेशा इफ़ेक्ट होती है, और जब इकॉनमी इफ़ेक्ट होती है हर बंदा इफ़ेक्ट होता है। तो ये मामला बहुत ये कंट्रोल में अगर ना आए तो फिर बहुत मुश्किल होगी। दूसरी साइड को वो बार बार उन्होंने पिछली हियरिंग में भी और आज भी यही कहा जा रहा था कि आप सोचें, कुछ समझें। आपको याद होगा हियरिंग के दौरान अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि जो एटलीस्ट उन लोगों को छोड़ दें जो नेगोशिएशन टीम का हिस्सा, यानी कि शाहमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब। और क्योंकि चीफ साहब ने बार बार कहा था कि डायलॉग को रिज्यूम करें, यही हाल है। लेकिन जो मेरी इतला है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि गवर्नमेंट अब तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, एनफ इज़ एनफ। अब जो है ये जो इन्होंने हरकत की है इसके बाद जो है वो जो इनका हाई मॉरल ग्राउंड था वो नीचे आना शुरू हो गया। आम लोगों में भी अब पजीराई उस लेवल पर नहीं जा रही। आप पे मैं वापस आता हूँ नासिर भाई, और यहाँ पर एक ख़बर भी दे दूँ जो नासिर इकबाल साहब मेंशन कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने मेंशन किया कि वो कल वापस आ रहे थे तो उन्होंने कोई ट्रक नहीं देखे। वो लाहौर से वापस आ रहे थे। लाहौर वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेटे की शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे। और उसमें ख़बर एक और हम आपको दे दें जो बड़ी दिलचस्प, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो लड़ाई है और तकसीम है उसके बारे में, वो ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने अपने बेटे की शादी में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को मदऊ तक नहीं किया था, जिनमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि 3 को उन्होंने नहीं बुलाया था, और उन 3 के अलावा 4 मज़ीद जजेस, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बुलाए जाने के बावजूद जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के बेटे की शादी में शिरकत के लिए नहीं लाहौर गए, क्योंकि उन पर आपको पता है करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं और इन जजेस की रिजर्वेशंस हैं उनके ऊपर। तो हसनात, आप भी ज़रा, आपको क्या लगता है कि जो चीफ जस्टिस ने एकदम से हफ्ता डेढ़ आगे निकाल दिया है, तो क्या ये इसकी वजह ये तो नहीं कि बाहर जो JJE ने और ये PDM की और हुक्मरान जमातों ने जो जजेस गेट ही ब्लॉक कर दिया, और जिस किस्म की तकारीर अभी हम बाहर सुन रहे हैं, अभी भी चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा धरना देना तो ये 3-4 दिन में तो ये वापस चले जाएंगे, तो उसके बाद अगले हफ्ते मैटर में टेकअप कर लूँगा। कि ऐसा तो नहीं होगा, या वो वाकई ही मौजूद सिमता बंदयाल साहब अब समझते हैं कि टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया और PTI हाई मॉरल ग्राउंड लूज़ कर बैठी है जलाओ घराओ करके, तो अब मैं कैसे PTI के हक़ में, जिसे कहते हैं वो लाइक PTI को रिलीफ दूँ दोबारा। देखिए, आज बार बार चीफ जस्टिस जो हैं वो ये कहते थे स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। इसका मतलब है कि दूसरे जजेस का व्यूज़ और है, उनका व्यू डिफरेंट है इनसे, और जस्टिस मुनीब का व्यू तो वैसे ही सख्त है। तो वो जो मुझे लग रहा है कि हुकूमत को जो रिव्यू की बात कर रहे हैं वो ये है कि उनको अंदाज़ा है कि मे बी उनके जो ब्रदर जज हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी तब दिखाएं जब रिव्यू हो। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जो आज बात की कि पोलराइज होगा माहौल, तो उसमें इलेक्शन का रिज़ल्ट कौन मानेगा, यही बात हम फरवरी से कर रहे थे। और मुनासिब होता कि चीफ जस्टिस साहब उस वक्त ये प्रोसीडिंग्स में चीज़ें मद्देनज़र रखते। देखें, आप कोई इंडिया या कहीं और किसी मुल्क से तो नहीं आया, आपको इन्वायरमेंट का पता था कि एक चार्ज माहौल है, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न है। इस वक्त डिफरेंस क्या आ रहा है, ना चीफ जस्टिस के साथ इस्टेब्लिशमेंट है, मुखालिफ है बल्कि, और दूसरी तरफ ब्रदर जज हैं वो भी साथ नहीं है। गो के इंटरनली एफर्ट हो रही हैं। एक चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात भी सीनियर जजेस से हुई है, और आज फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर्रहमान की नाम पे आज गौर हो रहा है कि उनकी नाम जो उन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए किया है वो बताया जा रहा है यूनानिमस हुआ है। सीनियर जजेस ने भी उनको यही कहा और उन्होंने मान लिया। पहली दफ़ा हो रहा है कि यूनानिमसली कोई नाम एग्री कर गए। आप ये कह रहे हैं कि वो मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल नहीं, दूसरे धड़े वाले जजेस की नॉमिनेशन थे और चीफ जस्टिस ने एग्री कर लिया उस नॉमिनेशन। मतलब है कि मेरा ख्याल है, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्वर्सेशन में ही आपस में बात हुई है और वहाँ कुछ लोग कह रहे थे मुतफ़िक़ा उम्मीदवार बन गए जी, नामजद हो गए वो, और मेरा ख्याल है यूनानिमसली आज हो जाएगा उनका नाम। बाकी जो नाम था वो मुशीर आलम साहब के हवाले से कुछ लोग एफर्ट कर रहे थे,
लेकिन मेरा ख्याल है मुशीर आलम साहब का जो कुछ रहा है, मेरा ख्याल है दूसरे धड़े के जो जजेस हैं 3 उन्होंने नहीं माना होगा, इसी वजह से मुशीर आलम साहब का नाम तो ड्रॉप होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से भी उनकी कोई मुशावरत सुना हुई है, कोई मीटिंग हुई है सीनियर जजेस के साथ। तो देखें ये मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें उनके जो चैलेंज था कि इंटरनली जजेस को अपने साथ मिलाया जाए, और दूसरा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का मामला। इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि इमरान खान तो इलेक्शन में भी नहीं है, वो तो आपको मैंने बताया था, और अब वो चीज़ें फिर उसके बाद ऐसे इवेंट हुई है कि वाज़े आ गया कि उनका टारगेट क्या है। वो इक़्तिदार ऐसे नहीं चाहते, वो इक़्तिदार चाहते हैं माइनस जस्टिस काजी फैसल और माइनस जस्टिस जनरल आसिम मुनीर, वो ये इक़्तिदार चाहते हैं। और उसके लिए वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और उनके जो लाइक माइंडेड हैं वो मेरा साथ दें, और आगे मैं फिर इनको, मतलब है ये एक बेसिकली उनकी सोच है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के लिए मसला है, पहली दफ़ा भी एक देख तो उनकी तारीख है, उनका जो 14-15 साल में हमने देखा कि कभी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो कोई इतने सख्त उनका रवैया रहा ही नहीं। तो ये जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, मेरा नहीं ख्याल ये पाया तकमील तक हो, और ये जैसे मज़ाहिर आप कहें कि वो फैसला करेंगे या जैसे इजाज़ करेंगे, वो भी मैं नहीं समझता कि वो करेंगे। अब आज चीफ जस्टिस साहब के पास 2 ऑप्शन थे। मेरा ख्याल है उन्होंने एक ऑप्शन ये था कि जी ठीक है, इलेक्शन कमीशन का मैटर है, तो आप लोग ये 4-3 कर रहे हैं, 3-2 कर रहे हैं, तो हम 9 रुकनी बेंच बनाते हैं वो वापस, और उसमें फिर देख लेते हैं कि जो भी होगा प्रिवेल कर जाए। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक और ऑप्शन रखा, और वो भी अच्छा ऑप्शन है कि जिसमें उन्होंने दोनों साइड को कहा कि आप आपस में बातचीत करें, और दोबारा जो है वो कह रहे थे कि जी हाई मॉरल ग्राउंड्स ढूंढें दोनों साइड। और PTI को भी उन्होंने समझाया कि इलेक्शन आप इस माहौल में चाह रहे हैं, पोलराइज माहौल में, रिजल्ट कौन मानेगा और आइन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो आज जो बातें की, मेरा ख्याल है यही बातें वो अगर फरवरी में करते, और इमरान खान साहब को ये होप, देखें जब इमरान खान साहब को लाया गया तो आपने भी देखा होगा वो बड़े डाउन थे, लेकिन उनको जब पता चला कि सुप्रीम कोर्ट उनको 2012 से जो सहूलतकारी दे रही है, और इदारे अब इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर रही लेकिन वो अभी भी हो रही है, तो वो कॉन्फिडेंस में आ गए। देखें अब इस वक्त इस आसमान पे है इमरान खान साहब, उनको नीचे लाने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने जो आज बात की है, ये बात पहले करनी चाहिए थी, बल्कि फोर्सफुली करनी चाहिए थी कि 184(3) में 90 डेज़ आप हमने करना है, लेकिन आपने एक एजेंडे के तहत पोलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है उनको इनफेक्टिव किया है। पार्लियामेंट में 155 MNAs को आपने फारिग करके फिर आपने 50-50 सीटों पे खुद लड़े हैं। ये मजाक आपने किया इनके साथ, हमें छोड़, लेकिन बंदयाल साहब ने नहीं की, क्योंकि जुडिशल पॉलिटिक्स लिंक अप है नेशनल पॉलिटिक्स। असम्बलियाँ डिज़ॉल्व इस वजह से की, 3 मकसद थे। असम्बलियाँ डिज़ॉल्व की कि जी मुझे इलेक्शन मिल जाएगा जल्दी, क्योंकि 1 साल डिले ना हो जाए, मुझे नायल किया जा रहा है, तो जो एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है तो मैं उससे पहले प्रीएम्प्ट कर जाऊँ। और इसके अलावा उनका ये था कि जी जो एक तो चौधरी परवेज़ का जो भी कि हमारा अपना बंदा आ जाए, इस वक्त माहौल हमारे हक में है। अब इलेक्शन डिले के हवाले से मेरी जो इतला है कि PTI वाले दोस्त जो कमेटी के मेंबर थे वो कह रहे थे कि हुकूमत मान रही थी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में असम्बली हम डिज़ॉल्व कर देंगे, और ये अगर हमारी 1-2 चीज़ें होती, और आपने देखा कि साद रफ़ीक ने कहा था कि मैं एक मिडल वे और भी लेके आया हूँ बीच में, लेकिन इमरान खान डिटरमिन थे और उन्होंने विड्रॉ कर दिया। आज जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की है, क्या इमरान खान, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब फिर मान जाएंगे कि ठीक है जी हम बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो हर चीज़ में ना, वो उन्हें पता है कि किस तरह कौन सा कार्ड खेलना है। लेकिन मेरा ख्याल है अब हुकूमत नहीं मान रही, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि यार इसका सियासी हल निकाले, क्योंकि ये परसेप्शन भी अच्छी नहीं है कि पहले अगर जो है वो PTI इस्टेब्लिशमेंट की गेम खेलती रही है, और अब हुकूमत भी खेले इस्टेब्लिशमेंट की गेम। बहुत बड़ा नुकसान किया है PTI ने, जो भी किया, जो भी सारा कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्टीमेट इस मामला का हल और मुल्क की बेहतरी ये है कि डायलॉग में हो, और डायलॉग शुरू हो, और अपनी जो पोजीशन है उसको ना आइन के, अब ये तो नहीं हो सकता कि आइन को ख़त्म करके तो नहीं कर सकते। बाकी इमरान खान जो हैं वो अगर जो है वो देते हैं मेजॉरिटी तो आएँ, हुकूमत करें, पता चल जाएगा कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, दे दें फिर से, उनको भी मज़ा आ जाए कि कैसे है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो जो चाहते हैं कि इक़्तिदार मिले, कि ना आर्मी चीफ ये मौजूदा हो, ना चीफ जस्टिस काजी फैसल हो, ये फिर हर अनोखा लाडला वो जो है वो बात नहीं बनेगी। अच्छा, इसमें ना सॉरी एक बात ऐड करना चाहता है, ये खान साहब का पुराना वतीरा ही है कि वो पहले अपने लोगों को भेजते हैं डायलॉग के लिए या किसी भी किस्म के नेगोशिएशंस के लिए या कंसल्ट करने के लिए, बाद में अपने ही मेंबर्स को डिसोन कर देते हैं। ये उनका वतीरा है, और हमेशा से चीज़ ऊपर जाते जाते जब कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है
एक स्टेटमेंट आती है, वो धड़ाम से सारा नीचे गिर जाता है, और ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ है। और अभी भी नासिर भी मैं आपकी बात में ऐड कर दूं कि आप ये देखिए कि खान साहब गिरफ़्तार हुए, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, उस्मान डार साहिबा साहब की जिस तरह से वालदा के साथ काबिल मज़म्मत अंदाज में पंजाब पुलिस ने बदतमीज़ी की, उनके घर में घुस के, दीगर इतने अफसोसनाक वाक़यात हुए उनके अरकान असम्बली के साथ, उनकी पार्टी के की लोगों के साथ। खान साहब ने एक स्टेटमेंट नहीं निकल के उनकी मजम्मत में की। बुशरा बेगम लगे हुए हैं। भाई भाई आप इतना लोगों को यूज करते हैं। वही ना, वो शीरीन मज़ारी पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, अपने वर्कर सपोर्टर वो कहते हैं कब हमारी जान उनके एडवाइजरी से छूटेगी तब हमें। अब इमरान खान से मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनके जो करीबी लोग जो 20-20 साल वो भी परेशान है कि इमरान साहब हमारी बात मानते ही नहीं, वो सिर्फ एक ही बात सुनते हैं जिसके हवाले से कि जी उन्होंने चेयरमैन नैब को भी गालियां दी, आपने सुनी है। हाँ। और सिर्फ इस वजह से कि बुशरा बीबी और वो जो क्या नाम है वो फरा गोगी और वो एहसन गुजर और जो कुछ करते रहे वो ना करते तो मेरा ख्याल है ये मसले ना होते। और माजरत से उन्होंने सिर्फ चेयरमैन नैब को गालियाँ नहीं दी, उन्होंने आर्मी चीफ को भी गालियाँ दी, क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज़ किया। उन्होंने कहा ये चेयरमैन नैब भी बेगैरत है और जो इसके पीछे है वो भी बेगैरत है। तो जाहिर बात है ना, आर्मी चीफ की जो ऐसा ये चेयरमैन नैब, उनके कोलीग है, जनरल है, वो रिटायर्ड। नासिर साहब इस चीज़ को सेकंड करेंगे, जो अल्ट्रस्ट केस है कितना स्ट्रांग केस है। अगर अलकादिर ट्रस्ट उसमें जो है वो हो जाएगी, इनको सज़ा हो जाएगी, और उसमें बहुत कंक्रीट एविडेंस है, और वो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट से भी रिलेटेड है। तो उसमें तो वो बहुत बुरा और उसमें हो सकता है कि ऐसे लोग अप्रूवर बन जाएं जो उनके हुए में गुमान में भी ना हो। मतलब कुछ लोगों ज़ाहिर है उसमें जो ट्रांजैक्शंस हुई हुई है ना, अगर एक बंद मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और मैं ही आपके खिलाफ गवाही भी दे दूँ, फिर इस तरह की बात हो सकती है। मैं समझ रहा हूँ आप जहाँ पर जा रहे हैं, जो जहाँ से वो चीज़ें आई हैं वहीं से अप्रूवल भी आई। नहीं, अब इमरान खान साहब को पता क्या है, वो कहते हैं मुझे एनआरओ दो, इलेक्शन तो दोनों, मुझे एनआरओ दो, अलकादिर ट्रस्ट मेरा और बुशरा बीबी का नाम निकालो, तोशा खाना का केस ख़त्म करो। एक तो ये लकी हैं कि एक वाक़या हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसका बेनिफिट हुआ। नासिर साहब फिर उसको बताएंगे आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मिस हैंडल हुआ, मैन हैंडल कहें, जो इमरान खान को पकड़ा गया, उसका रिएक्शन आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसी वजह से मसाइल बने। लेकिन नासिर भाई वो जो हसनात भाई बात कर रहे हैं कि उसका रिएक्शन आया मैन हैंडल का, क्या वो रिएक्शन सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मैन हैंडलिंग इमरान खान साहब के साथ हुई उसका रिएक्शन था, या कोई जजेस को भी कोई आईएसआई के लोगों ने कहीं कोई अप्रोच करने की कोशिश की तो जजेस ने उसको माइंड किया, तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब को एक कदम और आगे बढ़ के कोई ब्लैंकेट? हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि जिन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि उनको अरेस्ट करना है, उन्होंने अच्छा भला एक जो फ़ज़ा बनी हुई थी उसका सत्यानाश खुद कर दिया। क्योंकि देखें, हाई कोर्ट इज़ अ हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है या सेशन कोर्ट नहीं है, उसका एक लेवल है। आप एक हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में जब एक बंदे को गलत तरीके से और उसकी जो जिस तरीके से उनको उठाया गया और आप उठा के लेके चले जा रहे हैं, तो वो आपने जो मूव किया, तो फिर वो बनता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिएक्शन शो किया, हाई कोर्ट ने भी रिएक्शन शो किया, और अब दूसरी कोर्ट्स भी अगर कोई केस का उनके सामने आएगा तो फिर वो अब प्रेशर नहीं लेंगी, वो ही डिसाइड करेंगे जो बनता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बात वही है कि मेच्योरिटी तो दिखानी, ये मैं आपको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि पॉलिटिकल मामलात में सुप्रीम कोर्ट को कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि नुकसान हमेशा सुप्रीम कोर्ट का होता है। इस वक्त कोई एक सियासी फ्रीक जीत जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट हार जाती है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हार जाती है। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ही डॉक पे है। वो जो बाहर जो लोग कह रहे हैं वो कि मेरे और आपके खिलाफ बातें नहीं कर रहे, ना वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ना वो इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और उनके धड़े के बारे में। मतलब कहने का मतलब है इंस्टीट्यूशन दबाव में भी है और इंस्टीट्यूशन रिडिक्यूल हो रहा है ना। इंस्टीट्यूशन की एक डिग्निटी है, इस पे अगर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो इंसाफ कौन करेगा? तो ये एक बहुत सीरियस मामला है। इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो जजमेंट है उसमें भी यही लिखा है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना कंधा क्यों दें, और वो अगर उसको कोई इशू है तो वो पार्लियामेंट में जाकर लड़ता रहे, मारें, कुटाई करें, जो मर्जी करें, ठीक है, लेकिन हमारे पास ना आए। हमारे पास उस वक्त आए जब ये आप किसी नतीजे में पहुँच रहे हो। लेकिन वो मसला ये ना नासिर भाई, उस पोलिटिकल एंटिटी को भी
तो ये चस्का इसी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ना, 2012 से उसके हक में फैसला दे देगा। वो हर पिटीशन लेके इधर आता है, वो देखिए ना- पार्लियामेंट में जाके लेजिस्लेशन में बिलीव ही नहीं रखता। वो कहता है मैं हर चीज़ पे इधर आऊँगा कि आप लोग मुझे ये रास्ता निकाल के दें। हर लॉ बनता है उसको चैलेंज, हर कोई डिसीजन कोर्ट वो गवर्नमेंट का होता है उसको चैलेंज, वो आप अभी सोच भी और रहे हो ये भाग भाग के वो चैलेंज टेकअप भी करते हैं। टेकअप भी करते हैं। वही मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप कंधा मत दें। उनके मर्जी के, सॉरी टू से, जजेस का बेंच भी बना देते हैं जिनके बारे में एक तासुर है कि उनसे हमेशा उनको रिलीफ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो देखें ना, मैं बार बार ये कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ऐसा बेंच ना बनाएं कि जो हमें पता हो कि क्या डिसीजन आ अब रहा है। ये आज बार बार ये था कि जी रिव्यू फाइल करें, आप रिव्यू फाइल करें जी, वो आपने चैलेंज ही नहीं किया, 1 महीना हो गया। अटॉर्नी जनरल कर थे कि हुकूमत ने चैलेंज ही नहीं किया ये इलेक्शन वाला। हुकूमत का ये पॉलिटिकल नैरेटिव है कि 4-3 का फैसला, और उस पर उनको अंदाज़ा है कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर खुदा न खास्ता उनके बकौल हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है, तो हमारे पास जो डिफेंस है वो है 4-3 का फैसला। और उसमें माइनॉरिटी जजमेंट है आपकी किस बात की और उसमें जब एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं तो वो जजेस का भी मे भी होगा कि जी यार ये देखें, इनका तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हम 4-3 से फैसला मैटर, तो फिर मज़ीद बदनामी होगी सुप्रीम कोर्ट की। तो मेरा ख्याल है कि या तो फिर कॉन्फिडेंस उनको भी हो कि ओपन माइंड से जो है ये रिव्यू सुना जाएगा और किया जाएगा, अदरवाइज़ और ट्रस्ट ही नहीं है। मैं भी अटॉर्नी जनरल तो चाहें, लेकिन जैसे अभी बता रहे हैं कि हुकूमत भी नहीं अभी इस वक्त मान रही। हुकूमत क्या मान रही है? हुकूमत को जब कहा जाएगा तो इस वक्त जो अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक फौज नहीं मान रही ना यार असनाद भाई। एक साइड जो है वो अदलिया पे के कंधे पे है और एक एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे। आज हामिद मीर साहब ने लिखा भी है। मेरा ख्याल है कि वो सादा लफ्जों में हुकूमत फौज के पीछे बैठी हुई है कि आप कुछ कर लें, और इमरान खान साहब इन जजेस के पीछे बैठे हुए हैं कि आप हमारे लिए कुछ कर लें। देखिए मेरा ख्याल दो है जीमों को लड़ाया जा रहा है देखें वो खुद असल में मसला ये और है असल स्टेक होल्डर चुप करके देख रहे हैं। देखें ये कोई ऐसा मसला नहीं है पोलिटिकल। अगर ये एतमाद सबका एक दूसरे मिसट्रस्ट ख़त्म हो जाए, मसला हल हो सकता है, लेकिन तबाही सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की और इमरान खान साहब को जब तक सहूलतकारी देंगे वो नहीं बैठेंगे। बस एक आखिरी बात उसके बाद आपको, मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है ना, ये उन वर्कर्स कह लें या वो कैबिनेट मेंबर्स कह लें या इमरान खान के साहब के साथ जो नज़दीकी दोस्त है, वो बेचारे, उनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। इवन के पार्टी लीडर नहीं पूछ रहा। पार्टी लीडर, उसमें से कुछ लोग जो हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं। और यार हर बंदे को जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। एक तो उनको ये पता लग गया होगा कि जब अरेस्ट किया जाता है तो फिर लोग वाकई बीमार होते हैं। पहले वो मजाक उड़ाते थे ना, तो मेरा कहने का मतलब उनके बारे में भी कोई बात सोचे, कोई पूछें, कुछ करें। बिल्कुल, मैं नासिर भाई की इस बात को सेकंड करता हूँ। असद उमर साहब का बताया जा रहा है कि उनकी कमर में दर्द है। फवाद चौधरी साहब को भी मैंने सुना है वो भी कुछ बीमार हैं। शीरी मज़ारी साहिबा भी बीमार हैं काफ़ी, 70s की वो हैं, 72 ईयर्स ओल्ड हैं। और आप सोचिए उनको C क्लास दी हुई है जहाँ पे उनके पास ना मैट्रेस है ना गद्दा है, वो ज़मीन पर सो रही हैं। डोंट डू दिस। इमरान खान साहब तो उनको नहीं ऑन कर रहे, लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए, हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि देखिए वो जैसे भी हैं आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, इस हद तक मत जाइए, कल को फिर पहिया घूमेगा, आपको जेल जाना पड़ जाएगा। तो ये मत कीजिए, सियासत को सियासत रहने दीजिए, सियासी इख्तलाफ को इख्तलाफ रखिए, उसको दुश्मनी मत बदलिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।